बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली व्यूअर्स आप सब लोग बाखैरियत होंगे। तो आज हमने अपने किचन में बनाए हैं चिकन के पकोड़े और बहुत ही यमी से और बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट पकोड़े बने हैं। तो चलें वीडियो देखते हैं कि इनको किस तरह से रेडी किया है। जी, तो चिकन के पकोड़े बनाने के लिए यहाँ मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन ले लिया है और उसको क्यूब्स में कट कर लिया है। ये देखें कि साइज़ क्यूब का बहुत ज़्यादा ना थिक है और ना ही बहुत ज़्यादा थिन है, बस दरमियाना सा साइज़ रखा है ताकि अच्छी सी मैरिनेशन इसमें हो जाए, क्योंकि अगर मोटा पीस हम लेंगे तो उसमें मैरिनेशन अच्छी नहीं होती स्पाइसेस की। अब जो मज़ीद इसमें स्पाइसेस डालने हैं वन बाय वन हम डालते हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस में कटे हुए हैं, 1 कप हरा धनिया कटा हुआ और 3 से 4 हरी मिर्चें हैं और 1 टेबलस्पून नमक या अकॉर्डिंग टू टेस्ट और 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ और 2 टीस्पून ही धनिया पाउडर और 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा और 1/4 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर है और 1/2 टीस्पून अजवाइन लेके और हाथों में मसल के उसको मैं यहाँ डालूंगी। इससे बड़ी अच्छी सी इसकी खुशबू आ जाती है। 1 नींबू का रस भी जाएगा बैटर में, बीज मैंने निकाल लिए थे। और अब अच्छा सा इन सारी चीज़ों को चिकन के साथ मिक्स करेंगे जी। और मिक्स करने के बाद ढक के 10 से 15 मिनट इसको मैरिनेशन के लिए रखते हैं जी। आफ्टर 10 मिनट्स ये बैटर थोड़ा सा सॉगी सा फील हो रहा है, यानी इसमें पानी जो चिकन का और प्याज का मिक्स होकर रिलीज़ हुआ है। तो अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैं ये बेसन ऐड करूँगी, इकट्ठा नहीं डालूँगी और जब ज़रूरत मुझे महसूस होगी एक्स्ट्रा पानी डालने की तो फिर मैं पानी यूज़ करूँगी जी। तो बस थोड़ा थोड़ा बेसन डाल के और इसको मिक्स करती जाऊँगी मैं। और ये तकरीबन 1 पाव बेसन में से आप कह लें 3 हिस्से बेसन मैंने डाला था और 1 हिस्सा बेसन जो है वो मैंने छोड़ दिया था इतने चिकन की क्वांटिटी में। अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी में डाल के और बैटर को मज़ीद मिक्स कर लूँगी। अब मुझे ज़रूरत महसूस हो रही है कि इसमें थोड़ा सा पानी मुझे डालना चाहिए, तो बस थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छा सा मिक्स करके एक थिक कंसिस्टेंसी में मैं ले आई हूँ। और अब लास्ट में ये कढ़ाई में से ही मैंने गर्म ऑयल ले लिया था 1 टेबलस्पून, ये डाला इसको बैटर में और चम्मच से इसको अब अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। हाथ डालने का रिस्क अभी मैं फ़िलहाल इसमें नहीं लूँगी क्योंकि ऑयल काफ़ी गर्म था। तो इससे ये चिकन के पकोड़े बड़े क्रिस्पी से बनेंगे। और मज़ीद अगर इसको आप क्रिस्प देना चाहें तो आप बेशक इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं या बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। फ़िलहाल मैं ऐसी कोई चीज़ इसमें नहीं डाल रही जी। तो ऑयल गर्म है और अब लो टू मीडियम फ्लेम पे रखते हुए 1 बाय 1 ये जितने कढ़ाई में आ सकें उतने पकोड़े इसमें डालते हैं और फ्राई करते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि चिकन को ज़रा सॉफ्ट होने में और पकने में टाइम लगता है। बस एक साइड से जब फ्राई हो गए तो साइड चेंज कर ली जी। तो जैसे ही गोल्डन कलर में फ्राई हुए इनको निकाल लेते हैं और इसी तरह से बाकी भी पकोड़े हम फ्राई कर लेते हैं जी। तो व्यूअर्स, चिकन पकोड़ों की ये रेसिपी यकीनन आपको अच्छी लगेगी, तो काइंडली लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो इसी तरह से सारे पकोड़ों को फ्राई कर लेते हैं जी। तो ये थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ गर्मा गर्म चिकन पकोड़ों के ऊपर और केचप के साथ इसको सर्व करेंगे हम। आप किसी भी तरह से किसी भी चटनी के साथ सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया भी इस पे मैंने डाल दिया है मज़ीद उसको डेकोरेट करने के लिए। अब इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी, फिर किसी न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।